देखो अब हम बिल्कुल फ्रेश एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 11.4। अभी हमने इसका इंट्रोडक्शन जाना था। इंट्रोडक्शन के बारे में आपको मैंने सब कुछ बताया, हाइपरबोला होता क्या है, इसकी इक्वेशंस क्या होती है, लेटस, सेक्टम, लेंथ और सब कुछ डिस्कस किया। अब उसी के बिहाफ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके पास 11.4, आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। तो पहले क्वेश्चन की तरफ नजर मारो, क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई एंड वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टेक्सेस, द इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। क्या क्या निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टिसेस, लेंथ और इसेंट्रिसिटी बतानी है, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम भी बताना है। कोई डाउट? तो एक एक करके बात करेंगे अभी, तो फिर सब कुछ तो हमें बताना है। पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ बेटा, x पहले है वाई बाद में, कैसे बनेगा जल्दी? जब x पहले हो y बाद में हो तो अलॉन्ग विद, वेरी गुड, अलॉन्ग विद x एक्सिस। क्या पहचान सकते हो? हाँ जी ना जी? हाँ बिल्कुल हाँ। कोई डाउट है तक? आपने छूटते कह दिया कि सर अलॉन्ग विद x एक्सिस। क्या बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और 9 को इज इक्वल टू 1। देखो a कितना हो गया 4 और b कितना हो जाएगा 3। तो ये चेंज नहीं होता, यहाँ a रहेगा और यहाँ b रहेगा। 100% चेंज क्या होता है इस बार, x और y की पोजीशन चेंज होती है। फील करना, हमेशा क्या चेंज होने वाला है, x और y की पोजीशन चेंज होगी, a और b कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो अपने इलिप्स पढ़ा था ना, वहाँ a और b चेंज होते हैं, ये याद रखना है चीज़ें। तो a कितना आ गया 4 और b कितना आ गया 3। तो भैया ये तो समझ में आ गया, वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 4,0, यहाँ पे क्या आएगा -4,0। तो आपने तो एक बात तो समझ में आ गई कि सर वर्टेक्स तो मिल गए, हाँ जी हाँ या ना? हाँ, लेकिन a मिल गया b मिल गया, क्या c निकल सकते हैं? कैसा रिलेशन लगा के? वेरी गुड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो पुट कर दो, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 25 c स्क्वायर, c की वैल्यू क्या आ जाएगी +-5। तो आपके पास 5,0 यहाँ पे क्या आ जाएगा -5,0, ठीक है ना? अब इसके बाद ध्यान देना, तो फोकस में आपके पास निकल चुके हैं, प्लस माइनस एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, +-5,0। अब क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन पढ़ना, फोकस बता दिया मैंने, वर्टेक्स में क्या था एसेंट्रिसिटी, फिर लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम। देखो इसेंट्रिसिटी, हाँ जी, इसेंट्रिसिटी का मामला क्या बताया था आपको मैंने, c अपॉन में a। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है पूरा 5, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4। तो बेटा 5/4 कंप्लीट। लास्ट में क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन में a। b कितना आपके पास 3 का स्क्वायर, a कितना है 4, 9/2। कोई डाउट्स क्वेश्चन के अंदर? इसे नोट करो। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 27 इज इक्वल टू 1। अब मुझे आप फील करके बताओ कि बेटा बनेगा कहाँ ये, कि सर कि एक्स के अकॉर्डिंग बनेगा कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनेगा? हाँ जी वाई एक्सिस। आपने क्यों बोला वाई एक्सिस? क्योंकि वाई पहले लग गया, ठीक है यही जवाब है, क्योंकि y पहले है तो अलॉन्ग विद y एक्सिस, हाँ या ना? इसका फोकस बेटा f1 इधर और f2 इधर, वर्टेक्स a और यहाँ पर b। ना मुझे फोकस पता है, ना ही मुझे वर्टेक्स पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन अब जानते हैं। तो वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखो 27 क्या लिख सकते हैं, 27 किसका स्क्वायर है चेक करो, क्या किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं। आपने क्या बोला कि सर किसी का स्क्वायर नहीं है। एक बात बताओ बेटा,
27 का फैक्टर बनाओगे आप तो क्या आएगा, एक 3 का तो पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ गया और 3 रूट में रह जाएगा, तो 3√3 का स्क्वायर करके देखो 27 आएगा। देखो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 और 9 3 क्या होता है 27। कोई डाउट यहाँ तक? आपके पास a स्क्वायर है 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर क्या है आपके पास 3√3 का स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो a और b की फॉर्म में लिख दो, अब कंफ्यूजन नहीं होगी। हाँ जी बच्चों, a कितना है 3 और b 3√3। तो एक काम करें, यहाँ तो मैं लिख दूँ 3,0 और यहाँ क्या लिख दूँ -3,0। भाई वर्टेक्स तो मेरे पास मिल गया। ध्यान दो इधर 0,3, ये बातें भी नोट करनी है कि अलॉन्ग विद किसके था वो 0, ±3। अब मेरा पूरा फोकस किस पे होगा, फोकस पे होने वाला है। क्या रिलेशन सिखाया आपको मैंने अभी? हाँ जी, a स्क्वायर = c स्क्वायर, a की जगह b की जगह c की जगह c, एक 9 + 27 c स्क्वायर, तो c स्क्वायर = 36 और c की वैल्यू आ जाएगी ±6। तो यहाँ पर तो लिख दूंगा 0,6 और यहाँ पे लिख दूंगा 0,-6। आपके पास फोकस भी क्या आ गया 0, ±6। फोकस निकल के मिल गया, वर्टेक्स मिल गया, काम कंप्लीट हुआ यहाँ तक। आगे चलते हैं, क्या निकालेंगे इसके बाद, इसेंट्रिसिटी c/में a, c कितना बेटा 6, a कितना है 3, कितना आ जाएगा 2, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2 × 3√3 का स्क्वायर अपॉन में a कितना था 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 27/3, 3 से काटेंगे 9 आएगा, 9 2 जा 18। कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा है 9y² - 4x² = 36। अब आपको ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में वैसा नहीं दे रखा जैसा आपने क्वेश्चन 1 और 2 देखा था, थोड़ा डिफरेंट दे रखा है। तो करेंगे क्या, आपको याद होगा मैं जब इलिप्स पढ़ा रहा था आपको, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं क्या बताता था कि जो = के साथ में हो ना, क्या कर दो उससे सब में डिवाइड, क्या किया जाता है डिवाइड। तो 9y² में 36, 4x² 36 और 36 में 36, 9 4 जा 36, 4 9 जा, ठीक है बेटा। तो y² में 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर में 3 का स्क्वायर = 1। अभी कैसे बनने वाला है, अलॉन्ग विद, वेरी गुड, अलॉन्ग विद y। a मिल गया, b मिल गया, तो a² + b² क्या होता है c स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर = c स्क्वायर, 4 + 9 13, तो c के लिए क्या आ जाएगी ±√13, ठीक है। एक बात बताओ, वर्टेक्स तो आपने बोल दिया निकल गया, क्या था 0, ±2, फोकाई कितना था 0, ±√13, a मिल गया, c मिल गया, सब कुछ कंप्लीट आता है। e के बाद बताओ c/में a, तो √13/2, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² में a, 2 × b की जगह 3 का स्क्वायर में a की जगह 2। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं, सबको समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया? किसी को मन में कोई डाउट शंका नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर जो 4th है ना बेटा, 4th 5th और 6th सेम इसी लेवल के क्वेश्चन है, तीनों इसी तरीके से करने हैं। तो क्या मैं आपके लिए घर के लिए दे सकता हूँ तीनों क्वेश्चन, घर पर ट्राई करेंगे। और जिस बच्चे को नहीं आता है, जो बच्चे वीडियो में देखते हैं, उनसे बार बार कहता हूँ बेटा कमेंट किया करो, ये चैनल आप बच्चों के लिए है। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसे फटाफट कॉपी करो।
देखो एक क्वेश्चन फिफ्थ भी देख लो, थोड़ा अलग है क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ, थर्ड की थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं थोड़ा हिंट दे दूं फिर आपको घर पे थोड़ा इजी हो जाएगा। फिफ्थ पूछा आपने तो ध्यान देना, 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36, ठीक है। 5y² माइनस 9x इज इक्वल टू 36, 36 से डिवाइड करेंगे सबको, हाँ जी क्या आ जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, y² 5y² अपॉन में 36, तो काम बन सकता है क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है, बल्कि इसका कुछ होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए, तो 5 को अपॉन में ले आएंगे, 36 अपॉन में 5 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1। 36 अपॉन में 5 को क्या ले सकते हैं ये बताओ मुझे आप, 6 अपॉन में √5 का स्क्वायर, हाँ जी कि ना जी, यस 36। देखो अगर मैं 36 अपॉन में 5 करूँ तो 5 ऊपर जाए क्या बन जाएगा, 5y² अपॉन में 36, तो उसके साथ था ना 5, उसको मैं नीचे अपॉन में ले आया, x² अपॉन में 2² इज इक्वल टू 1। अलॉन्ग विथ किसके बनेगा ये बेटा, y पहले है तो अलॉन्ग विथ y एक्सिस, ठीक है। a क्या हो जाएगा आपके पास 6√5, b क्या आ गया 2, a मिल गया b मिल गया, आधा काम तो यहीं कंप्लीट हो गया, a² प्लस b² इज इक्वल टू c², b की जगह तो 36 अपॉन में 5, ये हो जाएगा 36 प्लस 5 4 जा 20, 36 प्लस 20 46 56 अपॉन में, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, √56 अपॉन में 5 प्लस माइनस, आपको वर्टेक्स मिल गया 0, प्लस माइनस a कितना था आपके पास 6 अपॉन में √5, फोकस मिल गया √56 अपॉन में √5। देखो √56 को थोड़ा तोड़ भी सकते हो क्या, चेक कर लेते हैं। 56 को क्या ले सकते हो आप, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से फिर करो 14, 2 से करेंगे 7 1, इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√14 अपॉन में √5, ठीक है। थोड़ा मैंने छोटा कर दिया इसको, तो एक काम करें 2√14, ई का फॉर्मूला c अपॉन में a क्या आपके पास 6/√5, √5 से √5 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो √14/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b², b की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन में 2b² अपॉन में a क्या आपके पास 6√5, तो 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 6√5। यहाँ ध्यान दो, तो देखो 8 अपॉन में 1, √5 अपॉन में 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा, कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। देखो उसके ऊपर एक लाइन पढ़ना, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आपको इस बार इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बतानी है और कुछ कंडीशन गिवन है। सपोज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह स्टार्ट करें, यस। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, वर्टिसेस दे रखा है आपको प्लस माइनस 2,0 और फोकाई क्या दे रखा है प्लस माइनस 3,0। पहले तो आप इसको देख के फील करके बताओ कि ये अलॉन्ग विथ एक्स एक्सिस है कि अलॉन्ग विथ वाई एक्सिस है, चेक करो। एक्स क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू गिवन है। तो अगर मैं इसका रफली डायग्राम बना दूं यहां बना दूं, बना दिया। वर्टेक्स बेटा एक तो यहाँ होगा और एक वर्टेक्स यहाँ, फोकस 1
फोकस 2। इधर क्या होने वाला है 3,0, यहाँ -3,0, यहाँ -2,0, यहाँ 2,0। ठीक है, मुझे A मिल गया, C मिल गया, समझ में आया क्यों? A मिल गया, C मिल गया, रिलेशन क्या होता है A² प्लस B² इक्वल टू C। तो A की जगह 2 का स्क्वायर, B की जगह B का स्क्वायर रहेगा और C की जगह 3। 4 प्लस B² इक्वल टू 9, तो B² इक्वल टू 9 माइनस 4 5। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, B इज इक्वल टू रूट प्लस माइनस, यस या नो? तो B की वैल्यू होगी रूट प्लस माइनस। अब मुझे A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया, इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला। x² अपॉन में A², y² अपॉन में B² इक्वल टू 1। x की जगह x ही रहेगा, A² कितना आएगा, A² देखो 2 का स्क्वायर और B² क्या आया था आपके पास 5, तो रूट 5 का स्क्वायर वही 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो x² अपॉन में 4, y² अपॉन में 5 इज इक्वल टू 1। इसे कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो 9th बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 7 की तरह। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क लिख दूं मैं यहाँ पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलो। 10 पे ध्यान दो, क्या लिखा है, फोकाई दे रखा है +-5,0, द ट्रांसवर्स एक्सिस इज ऑफ अ लेंथ 8। तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, +-5,0 और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या दे रखा आपके पास 8, लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। आप मुझे बात बताओ, ट्रांसवर्सिस एक्सिस का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 2a, तो a कितना आ जाएगा 8/2, a कितना आ गया बेटा 4। अब देखो फोकस देख के क्या समझ में आ रहा है आपको कि सर ये तो अलॉन्ग विद कैसे बनने वाला है, अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस। ठीक है, a मिल गया, c यहां से मिल गया, रिलेशन लगा दो, A² प्लस B² इक्वल टू C²। देखो एक की जगह 4, 5 का स्क्वायर, तो 16 प्लस B² इक्वल टू 25, 25 माइनस 16, तो B² कितना आ गया 9। इसे B² ही छोड़ दो। इक्वेशन क्या होती है इस वाले केस में, x² अपॉन में y² अपॉन में B² इक्वल टू 1। एक A² कितना है बेटा 4 का 4 का स्क्वायर और y² का y² और B² कितना दे रखा है, कोई डाउट यहाँ तक, कॉपी करो। नंबर 11th, तो 11th बिल्कुल सेम है आपका 10th की तरह, कर सकते हैं यस। तो क्वेश्चन नंबर 11 को मैं छोड़ रहा हूँ अभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा 11 में समझ लो। आपका फोकस गिवन है और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ गिवन है। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 2b, क्या होता है 2b। तो आप उससे b निकाल सकते हो। जब b आ जाएगा और c गिवन है तो क्या निकाल के a निकाल लोगे रिलेशन लगा के, इजी है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ना। 12th में आपको गिवन है फोकाई +-3√50 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास 8। पहले आप मुझे लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला बताओ। 2b² अपॉन में a इज इक्वल टू क्या गिवन है 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, B² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a। इक्वेशन नंबर मैंने यहीं छोड़ दिया इसको।
आपके पास c क्या गिवन है 3√5। देखो फोकस कहां पर बन रहा है इसका, प्लस माइनस 3√5 0, y 0 है तो अलॉन्ग विद x एक्सिस। समझ में आया क्यों? जब x के पे वैल्यू होती है तो अलॉन्ग विद x एक्सिस, क्योंकि यहाँ y 0 है और y 0 कब होगा जब x पे बनेगा। लेकिन अगर इसका उल्टा होता 0 यहाँ होता तो कैसे बनता y एक्सिस। कोई डाउट? b² मिल गया, c मिल गया, रिलेशन a² प्लस b² c²। हाँ जी, a की जगह क्या आएगा, a ही रहेगा, पता ही नहीं मुझे तो। b² की जगह 4a और c की जगह 3√5 का स्क्वायर, a² प्लस 4a, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45। तो बेटा ध्यान देना, a² प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये तो क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या करेंगे इसका, इस फर्स्ट वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे रफ में। मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म है ना उसे स्प्लिट करेंगे, दो भाग में डिवाइड करेंगे, तो वो तोड़ना सीखते हैं। a², अब मुझे बताओ किन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 45 आएगा और प्लस या माइनस करने पे 4 आएगा। हाँ जी, 5 और 9 चेक करते हैं। आपने बोला सर 9a और माइनस 5a, 9 में से 5 गया 4, काम बन रहा है, और 9 5 जा, काम बन गया ना। क्या लेंगे इसमें से हम, कॉमन लेंगे, a प्लस 9, 5 लेंगे तो a प्लस 9। a की दो वैल्यू आएगी, एक तो 5 और एक वैल्यू आएगी, उठा के यहाँ रख दो, 4 मल्टीप्लाई 5 20, तो b² कितना आ गया, और a² यहाँ पे क्या है बेटा 4 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस 36। लेकिन यहाँ पॉसिबल है ये, क्योंकि रूट में कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो आपके पास a कितना आ गया 5 और b² कितना आ गया 20, तो a² भी निकाल लो, 5 का स्क्वायर 25। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन में a² y² अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। कोई समस्या इस क्वेश्चन के अंदर, इसे नोट करो। अभी मैं कौन सा पढ़ा था, 12 पढ़ा था 13 पढ़ा था, 12 पढ़ा था ना, 12 पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 12 की तरह, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 को भी मैं होमवर्क दे रहा हूँ घर पे करने के लिए, बिल्कुल ट्राई करना, जो नहीं होगा तो पूछ लेना। तो क्वेश्चन 14 स्टार्ट करें, 13 को छोड़ देते हैं। 14 क्वेश्चन पढ़ना बच्चों। आपके पास वर्टिसेस क्या दे रखा है, प्लस माइनस 7,0 और e गिवन है 4/3। थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, तो समझते हैं क्या है क्वेश्चन के पास। a क्या हो गया आपके पास बेटा 7, और e का फॉर्मूला होता क्या है, c अपॉन में a, c अपॉन में a, e गिवन है 4/3। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो 3c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4a, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4a अपॉन में 3। अरे थोड़ा धीरे शांति रख लो बेटा, 2 मिनट की बात है, आराम से तुम लिख लिख के बता दो। 2 मिनट की बात है, तुम हल्ला करोगे ना सब कुछ खराब हो जाएगा। तो क्या है बेटा 3c इज इक्वल टू 4a, c की वैल्यू क्या आ गई 4a अपॉन में 3। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? हाँ जी, रिलेशन क्या होता है जल्दी बोलो, a² प्लस b² इज इक्वल टू c²। a की जगह 7, b की जगह नहीं पता, लेकिन c की जगह 4a अपॉन में 3 का स्क्वायर, 49 प्लस b², 16a² अपॉन में 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो पूरा a की और b की फॉर्म में है, तो
यहाँ तो b की वैल्यू भी नहीं पता मुझे, और c की जगह हमने क्या लिखा 4/3, और a की वैल्यू क्या गिवन है 1 सेकेंड, ये तो यहीं पे हो जाता 28/3। c की जगह लिख देंगे 28/3 का स्क्वायर, ठीक है 28/3, ठीक है 28/3 करो, 28 मल्टीप्लाई 28, 8 64 की 4, 6 8 दूनी 16 और 6 22, 2 28 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 8 7, 784/9, 784/9 माइनस 49, 784 माइनस 9 करेंगे, 9 9 जा 9 में 81 की 1 8, 9 चौक 36 और 8 44, माइनस कर दो, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3/9, 8 में से 4 गया 3, 7 में से 4 गया 3। 341 किसका स्क्वायर होता है, क्या होता है कि नहीं होता है, हाँ जी, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब a मिल गया, a स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर 49। देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, फोकस कहाँ पर इसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, तो अलॉन्ग विद एक्स एक्सिस एक्स स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 49 है, b स्क्वायर की जगह 341 अपॉन में 9 b स्क्वायर अपॉन में 341 इक्वल टू 1। ध्यान दो 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। इसे नोट करो और क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11.4 का। फोकाई आपको पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन 15 आपके फोकाई है 0, ±√10 और पासिंग थ्रू। थोड़ा अलग क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपको ये 2, 3, लेकिन ऐसे पासिंग थ्रू वाले क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए, इलिप्स में भी पैराबोला में भी। देखते हैं इसका फोकस क्या बेटा 0, ±√10। इस फोकस को देखो क्या फील कर पा रहे हो आप कि किसके अलॉन्ग बनेगा, एक्स या वाई। वेरी गुड वाई, क्योंकि एक्स 0 है तो काम करें बना ही लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस बन 0, √10, यहाँ पर 0, -√10, पासिंग थ्रू 2, 3, 2, 3 तो यहीं कहीं होगा, यस या नो। आपके पास C गिवन है √10, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्सिस, यहाँ वाले y पहले आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में इजिकल टू 1। तो पुटिंग 2, 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, x की जगह 2 पुट कर देंगे इजिकल टू 1। इसके बाद आपके पास क्या है 9 अपॉन में a स्क्वायर, 4 अपॉन में b स्क्वायर इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। रिलेशन की बात करते हैं, क्या रिलेशन सीखा था आपने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। c की तो वैल्यू गिवन है √10 का स्क्वायर कर दो, लेकिन मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर कुछ नहीं पता, सब 0 है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 10, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 माइनस b स्क्वायर। अब एक काम करें, a स्क्वायर की जो वैल्यू आई है 10 माइनस b स्क्वायर से यहाँ पुट कर दें,
तो 9 अपॉन में 10 माइनस बी स्क्वायर, 4 अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 10 माइनस बी स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 बी स्क्वायर माइनस 4 10 जा 40 माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 बी स्क्वायर माइनस 40 अपॉन में, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू 1 में भेज दो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो 10 बी स्क्वायर बी की पावर 4, बी की पावर 4 ये माइनस कर देंगे 13 में से 10 गया 3 बी स्क्वायर माइनस 40। अब बी स्क्वायर को हम मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x मान लेते हैं, जगह बच रही है पर नोट करो जरा का फिर देखते हैं। इसके बाद ध्यान देना तो बी स्क्वायर को मैंने क्या लेट किया x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर को मैंने x लेट किया है, फिर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर बनाएंगे माइनस 40x स्क्वायर। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने पे 40 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए। कोई दो नंबर सोचो। आपने बोला कि सर 8x और माइनस 5x, यही बोला, चेक कर लेते हैं। 8 में से 5 गया 3 सही है, और 8 5 जा 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 अंदर बचेगा, माइनस 5 बाहर ले लेंगे तो x प्लस 8, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो देखो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो 5 और एक माइनस 8। ये तो हो नहीं सकती है, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि जब माइनस 8 पुट करेंगे इस जगह तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा माइनस 8। क्या पॉसिबल है रूट सॉल्व करना माइनस में? नहीं। यहाँ हम कर सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 5। अब देखो जब बी स्क्वायर 5 है उसे उठा के यहाँ रख देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा ये 5। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर क्या निकला है 5, बी स्क्वायर क्या है 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और पूरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। कोई डाउट? तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो भी आपके मन में डाउट हो इस क्वेश्चन को लेकर, इस एक्सरसाइज को लेकर, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है प्रोबेबिलिटी, बट वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसे कॉपी करो।